हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का कुछ बचा हुआ सवाल देखेंगे और उसका हल करेंगे। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 8.1 के बचे हुए सवाल पर। तो आज का जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 10। और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जो हमसे पूछ रहा है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, साइन पी कॉस पी और टेन पी, यानी यहाँ पर जो भी निकालना है, साइन पी निकालना हो, कॉस पी निकालना हो, टेन पी निकालना हो, तो उसके लिए एंगल कह दे रहा है कि यहाँ पर एंगल जो है वो पी है। और दूसरी बात कहता है कि ये जो कोण है वो क्यू समकोण है, तो 90 डिग्री। तो इसके सामने की जो भुजा है वो कर्ण हो जाएगी। तो ये कर्ण है, जिस पर आधारित ये कोण है वो आधार हो जाएगा। और कोण के सामने की भुजा लंब हुआ करती है, तो ये लंब हो जाएगा। इतना बात आप लोग को पता है। तो चलिए आगे अब कैसे बनाएंगे इसको तो थोड़ा देख लेते हैं। और एक चीज़ और, आप यहाँ देखिए कि लंब बराबर पी क्यू, और इसको आर दे दीजिए, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। आधार बराबर क्या है, पी क्यू। और कर्ण देख लीजिए क्या है, पी आर। यानी सबको मैंने लिख दिया यहाँ पर कि लंब आपका क्यू आर हो गया, आधार पी क्यू हो गया और कर्ण पी आर हो गया। अब पाइथागोरस त्रिक आपको पता है, पाइथागोरस त्रिक आप लोगों को पता है। ये क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये आपको पता है। और कर्ण क्या है, तो पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। लंब क्या कहता है, क्यू आर का स्क्वायर। आधार क्या कहता है, तो पी क्यू का स्क्वायर। अब इतना पता है, इतना से देखिए पी आर स्क्वायर इधर हो गया, इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। अब इतना आपको पता है। अब देखिए, इतना से आगे आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं पता है तो मैंने लिख दिया है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर ए प्लस बी हो गया। अब पी आर माइनस क्यू आर ए माइनस बी हो गया। और पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू आपको सवाल में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो यहाँ भी आप 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर दीजिए, जो दिया हुआ है उसको लिख दिया। अब देखिए, एक बात और दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर है। तो इसके बदले आप 25 सेंटीमीटर लिख देंगे गुना पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इतना हो गया। अब यहाँ से आप पी आर माइनस क्यू आर निकाल लेंगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से
ये कट गया तो आ गया 1 सेंटीमीटर। तो पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया? तो चलिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। ये दूसरा इक्वेशन है और पहला इक्वेशन आपका यहाँ है। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये आपका पहला इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी दोनों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, या तो एडिशन करना होगा नहीं तो सब्सट्रैक्शन, या तो जोड़ कीजिए नहीं तो घटाव कीजिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2, तो पी आर, समीकरण में क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ही है ना, 1 सेंटीमीटर। अब जैसे ही दोनों को जोड़ कीजिएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2pr इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। और जैसे ही इसको pr निकालने जाइएगा तो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा 13 से, तो 13 सेंटीमीटर, यानी pr बराबर निकल गया अपना 13 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए pr बराबर 13 सेंटीमीटर, यहाँ भी 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो है एक तो आपने निकाल लिया। अब समीकरण 1 में आप इसकी वैल्यू को रख देंगे। तो समीकरण 1 में पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर रखने पर देखिए क्या आता है। समीकरण 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का जो वैल्यू आ गया वो 12 सेंटीमीटर आ गया। तो क्यू आर बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो हमारा है 12 सेंटीमीटर हो गया क्यू आर बराबर। अब दो रिलेशंस आ गए, पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब इससे क्या होगा कि हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं साइन पी। साइन पी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपको पता है 12 सेंटीमीटर और कर्ण आपको पता है 13 सेंटीमीटर। इससे इसको कट कर दीजिए, 12/13। अब चलिए कॉस पी पर। कॉस पी पता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अगर आपको पता है तो यहाँ देखिए, आधार बटा कर्ण, और आधार आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 5/13। और tan p बराबर लंब बटा आधार, और यहाँ देखिए लंब आपका ये 5 सेंटीमीटर, तो लंब आपको कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और आधार आपको है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 12/5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं साइन, कॉस, टेन, ये सारा वैल्यू आपको मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। देखिए ऐसे सवाल में कुछ है नहीं, आप इस फिगर को बना लीजिएगा। लंब, आधार और कर्ण अगर आपको समझ में आ गया तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा सवाल आपसे बन जाएगा।
तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11। यह कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब इस क्वेश्चन में एक तो पहले बताना है सत्य है या असत्य, दूसरा उसका कारण भी बताना है। तो चलिए चलते हैं अपने इस सवाल पे। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को देखिएगा, ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। आंसर क्या होगा इसका? असत्य। अब इसका कारण देखते हैं, कारण क्या कहता है। तो चलिए कारण क्या कहता है। जैसे ही आप tan के बारे में कहा गया है कि tan थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता है, ये tan के बारे में कहा गया। सही कहा गया है। देख लीजिए, tan 0 डिग्री बराबर 0, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, tan 45 बराबर 1, tan 60 बराबर √3 बराबर 1.732 और tan 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, अपरिभाषित। ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखिए, कहता है कि मान सदैव 1 से कम होता है, और tan 45 तक तो ठीक है कि tan 45 का मान 1 के बराबर होता है, लेकिन जैसे ही tan 60 की ओर जाएंगे तो इसका मान 1 से बढ़ जा रहा है। इसका मान क्या हो रहा है? 1 से बढ़ जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि tan 60 बराबर √3 बराबर 1.732, जो कि 1 से ज़्यादा है, जो कि 1 से ज़्यादा है। अतः कथन असत्य है। अतः कथन क्या है? असत्य है। बात समझ में आ गई कि हमेशा कहता है 1 से कम है, और हम यहीं पर देख रहे हैं 1 से ज़्यादा है, इसीलिए tan a का मान क्या होगा? tan a का मान 1 से हमेशा कम नहीं होगा, यानी ये कथन जो है असत्य है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, क्या ये संभव है? तो चलिए देखते हैं संभव है कि नहीं है। एक हमने बना लिया इसको, और a के बारे में कहता है तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, और ये एंगल हो जाएगा। और पहले तो इसके बारे में कह दें कि ये सत्य होगा। आंसर एक बार देख लीजिए, ये सत्य होगा। लेकिन अब इसके कारण की ओर चलते हैं। तो जब कारण की ओर चलेंगे तो देखिए, sec a बराबर होगा कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। और ये दिया हुआ है 12/5, यानी कि ये आपको दिया हुआ है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है। अतः कौन सबसे बड़ी भुजा होती है, और सेक का मान, सेक ए
का मान जो है हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। बड़ी भुजा होती है, इसीलिए सेक ए का मान हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। जब ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला कम होगा तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा ना। अब यहाँ देखिए सेक ए बराबर आपको दिया हुआ है 12/5 और जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.4 आएगा, 2.4 आएगा। और आपको पता है कि सेक ए का मान हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। तो जो कि 2.4 जो कि 1 से ज़्यादा है, अतः यह संभव है कि सेक ए बराबर 12/5। तो यह कथन सत्य है। यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। जब कभी भी कर्ण बटा आधार होगा, कर्ण बड़ा होगा आधार छोटा होगा, तो निश्चित तौर पर ये जो वैल्यू होगा 1 से ज़्यादा होगा। और कहता है कि सेक ए का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। तो जैसे ही ज़्यादा होगा इसका मतलब यह संभव है कि किसी मान के लिए 12/5 हो सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आंसर इसका हो जाएगा असत्य। क्यों? तो चलिए देखते हैं क्यों। इसके लिए कॉस ए जो है एंगल ए का कोसाइन है, यानी ये कोसाइन है। ए का क्या है, कोसाइन है। और कॉसेक ए जो होगा वो एंगल ए का कॉसेकेंट है। जो आप यहाँ देख रहे हैं कॉसेकेंट, यानी कॉसेकेंट कॉसेक के लिए है और कोसाइन कॉस के लिए संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या है, कॉस ए है। तो अतः कथन असत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। चलिए कॉट ए जो है, कॉट ए एक सिंगल टर्म है। क्या है, सिंगल टर्म है। कॉट ए क्या है, एक सिंगल टर्म है। और यह जो है कोटेंजेंट को दर्शाता है, कोटेंजेंट को दर्शाता है। सिंगल टर्म है और कोटेंजेंट को दर्शाता है, इसीलिए कॉट ए इंटू ए संभव नहीं है। अतः यह कथन असत्य है। कथन क्या है, असत्य है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, क्या ये सत्य है या असत्य है? तो देखिए ये भी असत्य है। अब कैसे है वो थोड़ा सा देख लेते हैं।
एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल में अगर आप इसको थीटा लेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी ये 4 हो गया लंब और कर्ण हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ से भी आपको पकड़ में आ गया कि साइन थीटा बराबर 4/3 और ये है लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ पर कितना है 4 और कर्ण क्या है 3। और त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी इसको कोई काट नहीं सकता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस हिसाब से अगर देखिएगा तो भी गलत है। एक चीज़ और है कि साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान सदैव 1 से कम या बराबर होता है, बराबर होता है। इस हिसाब से भी अगर देखिएगा तो देखिए साइन थीटा बराबर 4/3 और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.33 आएगा, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि हमने लिखा कि साइन थीटा का मान सदैव 1 से कम या बराबर होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कि सवाल में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/3 और जिसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा, जो कि 1 से अधिक है। 1 से क्या है अधिक है, 1 से अधिक है। अतः कथन असत्य है। कथन क्या है असत्य है, यानी ये कंट्राडिक्टरी हो गया कि यहाँ पर साइन थीटा 4/3 है और इसका जो वैल्यू है 1.33 है, और हम जो कह रहे हैं, जो नियम कह रहा है कि साइन थीटा का मान 1 से कम या 1 के बराबर होता है और यहाँ पर 1 से ज़्यादा हो जा रहा है। अतः यह जो दिया हुआ कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये क्या है असत्य है। तो चलिए आपका ये टॉपिक प्रश्नावली 8.1 आज समाप्त होता है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस चैप्टर को आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज़ करके सभी सवालों को बना लीजिए और सभी सवालों को बनाने के पश्चात आप लोग इसको ऐसे आत्मसात कर लीजिए जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना हो, कभी बनाने में दिक्कत ना हो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सवाल को बनाना और आत्मसात करना दोनों अलग अलग चीज़ है। बनाने के लिए आप कॉपी करके भी बना सकते हैं, कॉपी करने का मतलब आप जो बनाए उसको देख करके बना लीजिए, लेकिन आत्मसात करने का मतलब है कि आप उसको समझ के बनाएंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि सुधार की शुरुआत आज से होनी चाहिए। अगर आप सुधार नहीं कर रहे हैं, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए है कि सुधार की शुरुआत आज से होनी चाहिए, कल बहुत देर हो सकती है। यानी आप जो सोचेंगे कि आज नहीं कल कर लेंगे तो ये सही नहीं है। आप आज से ही मेहनत कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए और जाहिर तौर पे अगर आप आज से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे कंटिन्यूअस मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो उपलब्धि है वो अच्छा होगा। आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।